हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा आपने वीडियो में अभी देखा कि हेयर फॉल आपको दिखे, मतलब हेयर्स दिख रहे थे वीडियो में, तो एक्चुअली ना मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इस वेदर में जुलाई अगस्त सितंबर तक जो ये वेदर रहता है, इसमें हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने सोचा कि जब इतना हेयर फॉल हो रहा है तो इंस्टा पे और यूट्यूब पे भी बहुत सारे रील्स देखी थी जिसमें ये बता रहे थे कि हेयर पोरोसिटी टेस्ट होता है, जिसमें कि आप अपने हेयर की डेंसिटी पोरोसिटी टेस्ट होता है, जिसमें कि हाई पोरोसिटी, लो पोरोसिटी और मीडियम पोरोसिटी को उसके अकॉर्डिंग ही हम हेयर में ऑयलिंग करते हैं। ठीक है, मैंने सोचा कि मैं भी हेयर पोरोसिटी टेस्ट कर लेती हूँ अपना, क्योंकि ये हम बहुत इजी है, इसे घर में ही कर सकते हैं। एक गिलास हमें बस पानी चाहिए। आपके जो हेयर फॉल मतलब जो गिरे हुए बाल हैं उनको उठा लीजिए और उस पानी में डालकर टेस्ट करना है। तो चलिए टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि जो मेरे हेयर की जो पोरोसिटी है वो किस लेवल की है। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लास ऑफ वाटर, और ये रहे मेरे कुछ टूटे हुए बाल। तो अब इसे मैं इस ग्लास में डाल देती हूँ थोड़ा छोटा करके, और फिर हम चेक करेंगे इस हेयर पोरोसिटी टेस्ट कि ये कैसी है। इसको इसमें डाल देते हैं और तो 15 मिनट्स हो गए हैं और मेरा आया है मीडियम पोरोसिटी। देखिए अब जो हेयर्स हैं वो मिड में रुक गए हैं, है ना। तो ये मीडियम पोरोसिटी में है। तो अब मुझे जो है मीडियम पोरोसिटी वालों को तो क्या होता है ना कि कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, इनके लिए बेस्ट होता है। और थैंक गॉड मैं बचपन से ही कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ, तो मेरे लिए तो ये परफेक्ट रहा। और आप भी घर में ज़रूर इसे ट्राई कीजिए और अपने हेयर की पोरोसिटी को चेक कीजिए और अकॉर्डिंग टू हेयर ऑयलिंग कीजिए। तो मैं आपको आगे बता देती हूँ कि मेरा तो मीडियम था, तो मैंने कोकोनट ऑयल यूज़ करूँगी मैं। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने हेयर पोरोसिटी टेस्ट किया था, तो इसका मतलब क्या होता है ना कि बालों की छिद्रता। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है कि हेयर पोरोसिटी में बालों की कितनी एबिलिटी है कि वो कितनी अच्छी तरीके से जो मॉइस्चर होता है और केमिकल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हाई है तो कैसे क्या होता है, लो है तो क्या होता है, और मीडियम पोरोसिटी होती है तो क्या होता है, वो हम इसी के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। तो जैसे आपने देखा ग्लास में मैंने टेस्ट किया तो मेरा आया है मीडियम पोरोसिटी। तो अब हम पहले बात कर लेते हैं लो पोरोसिटी। लो पोरोसिटी में क्या होता है कि इसमें जो छिद्र होते हैं ना, नमी और केमिकल्स एब्जॉर्ब करने की जो एबिलिटी होती है वो कम होती है। ठीक है, तो और कम क्या होती है, मतलब उनको एब्जॉर्ब करने में दिक्कत होती है। तो इसमें हमें करना क्या चाहिए, करना हमें ये चाहिए कि हमको हल्का गुनगुना जो पानी होता है उससे नहाना चाहिए। ना ही ज़्यादा, ना ही गर्म होना चाहिए, ना ही एकदम नॉर्मल होना चाहिए, बिल्कुल जैसे ल्यूक वार्म वाटर कहते हैं ना, तो वही गुनगुना वाटर जो होता है उससे हमें इसे अपने बालों को वॉश करना चाहिए। ठीक है, और जो लाइट ऑयल्स होते हैं ना, जो जिनकी मतलब जो बहुत ज़्यादा पावरफुल स्मेल नहीं होती और बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं होते, उस तरीके के ऑयल को यूज़ करना चाहिए। और बालों को हमें स्टीम देना चाहिए, भाप देना चाहिए। और जो ग्लिसरीन और हनी बेस्ड जो शैम्पू कंडीशनर्स होते हैं उन्हें हमें यूज़ करना चाहिए। और डाइल्यूटेड जो शैम्पूज होते हैं वो सब हमें यूज़ करना चाहिए। तो ये हो गया लो पोरोसिटी की बात। अब हम करते हैं मीडियम पोरोसिटी। मीडियम पोरोसिटी में क्या होता है ना कि वो जो इस कंडीशनर वाले यानी जो मेरे तरीके के हेयर्स हैं, ये बहुत ही अच्छे से केमिकल्स और जो मॉइस्चर होता है इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इन्हें ज़्यादातर मतलब इस पर आप कैसे भी तरीके के हेयर स्टाइल कर सकते हो। ईजी टू वॉश होते हैं, ईजी टू कैरी होते हैं, कोई भी हेयर स्टाइल करोगे अच्छा लगेगा। तो ये सब चीज़ें होती है, मतलब ये ऐसे समझ लीजिए हेल्दी हेयर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, बट मुझे लगता तो नहीं है कि मेरे हेयर की जिस तरीके से मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं उस तरीके से मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे जो हेयर्स हैं वो मीडियम पोरोसिटी में है। तो ये हो गई मीडियम पोरोसिटी। अब हम बात करते हैं हाई पोरोसिटी में। मतलब हाई पोरोसिटी मतलब जिनके छिद्र बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जिसमें कि नमी और केमिकल्स को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है ना, ज़्यादा एब्जॉर्ब करने में बहुत जल्दी रिलीज़ भी कर देते हैं। तो इनको बोलते हैं हाई पोरोसिटी के जो हेयर्स होते हैं। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, हमें SLS फ्री शैम्पू यूज़ करना चाहिए। प्रोटीन हेयर इनटेक, मतलब ऐसे जो प्रोडक्ट्स जिनमें कि प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है वैसे वाले प्रोडक्ट्स हमें यूज़ करने चाहिए। कंडीशनर और डीप कंडीशनरिंग करनी चाहिए, और जिसमें कि प्रोटीन हो और SLS फ्री शैम्पू हो। ऑयलिंग एंड मास्क भी अप्लाई करना चाहिए। जैसे अच्छा सा ऑयलिंग कर लिया आपने, उसके बाद वॉश किया और फिर मास्क भी लगा लिया, ये सब करना चाहिए। और आपको इसमें नहाने के लिए पानी कैसा यूज़ करना चाहिए, कोल्ड टू नॉर्मल वाटर को यूज़ करना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ ठंडा, थोड़ा ठंडा, जो नॉर्मल से जो थोड़ा ठंडा होता है और नॉर्मल, दोनों तरीके से वॉश कर सकते हैं। कुछ लोगों को डाउट होगा कि मीडियम के लिए मैंने नहीं बताया, मीडियम के वाले जिनकी पोरोसिटी मीडियम पोरोसिटी है वो लोग किसी भी तरीके के पानी से नहा सकते हैं। हाँ, बस ये ध्यान रखना है आपको कि बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से आपको नहीं नहाना है, मतलब अपने हेयर को वॉश नहीं करना है। अब जैसे भी पहले भी कहा जाता था कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी जो होता है वो अपने सिर पे नहीं डायरेक्ट डालना चाहिए, है ना। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप नहाने जाते हैं तो सबसे पहले पानी अपनी सिर पर मत डालें। इससे क्या होता है ना कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो एकदम से लो होने लगता है, तो वो मतलब रिस्की होता है, अच्छा नहीं होता। तो इसी वजह से जब भी नहाने भी जाएँ तो पहले अपने बॉडी पार्ट्स पे, मतलब हाथ पैरों पे पानी डालिए, उसके बाद लास्ट में आप अपने हेयर्स पे पानी डालिए, माथे पे, सिर पे पानी डालिए। तो जैसा
कि मैंने आपको आज सब बताया। इसमें मैंने अब सारी चीज़ें आप लोग को बता दी हैं। अगर कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।